वेलकम टू वीआईटी गुरु चैनल। तो हम मैक्रोस देख रहे हैं और मैक्रो में हम जाएंगे। मैक्रो में जाने के बाद हमें यहाँ मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं आपको मिल रहा है यहाँ पे मैक्रोज नेम। अब हमें यहाँ पे पुट करना है अपना मैक्रो नेम। तो जो हम मैक्रो बनाने वाले हैं वो कौन सा मैक्रो है? वो एप्लीकेशन है, ठीक है ना। एक एप्लीकेशन का प्रोफार्मा हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशंस लिखे। यहाँ पे है असाइन मैक्रोज टू बटन या कीबोर्ड। तो कीबोर्ड हम लोग ज़्यादा आसान समझते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इस तरीके का बना रखा है, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से हम प्रोसीड करते हैं और एक शॉर्टकट कीज़ इसके लिए हम असाइन करेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज़ में ऑल्ट कंट्रोल ए अगर हम असाइन करते हैं तो देखिए अनअसाइंड है, ऐसे करके असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हमारा की असाइन हो गया। वैसे की हम असाइन करते हैं कि जो पहले हमारे इस वर्ड में या किसी में भी इस तरीके का हमारा शॉर्टकट कीज़ जो है हमारा वो असाइन नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से हम असाइन कर दिए और क्लोज कर देंगे। अब हम देखिए आपके इस कर्सर और ये पॉइंटर्स के साथ एक टेप रिकॉर्डर टाइप में दिखना शुरू हो गया। अब हम जो चीज़ें करना चाहते हैं, जो चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिखना हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। टू इंटर किए, कॉमा करने के बाद से द, अब यहाँ पर हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे तो प्रिंसिपल भी हो सकता है, प्रिंसिपल के भी पास भी लिख सकते हैं या किसी मैनेजर्स को लिख सकते हैं या किसी प्रशासनिक अधिकारी को भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद से आपका काम होता है कि द के बाद से किसको हमको ऐड करना है, और हम 2 बार क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेस रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट करने का मतलब है सॉरी यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, है कि नहीं। एंड देन इसके बाद से हम एक स्पेस छोड़ने के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो एक परफॉर्मा बना रहे हैं, एक पहले से प्रारूप बना रहे हैं कि इसके बाद से हमें जो है वो इसमें भरना है, ठीक है। सब्जेक्ट डाल दिए, सब्जेक्ट डालने के बाद से हम एक बार इंटर करेंगे और एक मान लीजिए हम छोटा सा ऐसे रैंड कर लेते हैं 2 पैराग्राफ वाले, ठीक है। फिर हम इंटर करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूर ओबीडिएंट, ठीक है। और नीचे मान लीजिए नेम लिखा जाता है तो एक स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे हम डेट कर देते हैं, ठीक, डेट। अब जिस डेट को आपको लिखना है वो डेट हम यहाँ पर रख देते हैं। हम कंट्रोल ए करते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए, और यहाँ पे होम में जाने के बाद इन्हें बोल्ड कर लीजिए, है कि नहीं। अगर फ़ॉन्ट चेंज करने का मन करे तो कोई टाइम्स न्यू रोमन कर लीजिए, ठीक है। तो आपने ऐसा कर दिया। अब क्या करेंगे, हम मैक्रोज को स्टॉप करेंगे। क्या करेंगे, मैक्रोज को स्टॉप करेंगे। देन अगर हम जाते हैं व्यू मैक्रो, और देखिए मैक्रोज हमारा रन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे मैक्रोज को। नहीं तो अगर कोई काम अदर भी करना है तो हम पॉज करके रुक करके फिर से और भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, ये परफॉर्मा बनाना था, बन गया। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, स्टॉप मैक्रोज। हमने मैक्रो स्टॉप कर दिया। तब देखिए अब आपके कर्सर और पॉइंटर के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, क्या रहा, सिंपली कर्सर साफ आ रहा है। यानी ये जो परफॉर्मा था ये आपका क्या हो गया, मैक्रोज का सेव हो गया। अब हमें कहीं पे भी अगर लाना होगा तो हम कैसे लाएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, हम जाते हैं यहाँ पे शॉर्टकट टूल्स में, एक न्यू हम पेज बनाते हैं, और शॉर्टकट जो हमने बनाया था, हमने कौन सा शॉर्टकट बनाया था, ऑल्ट कंट्रोल ए। तो ऑल्ट कंट्रोल ए जैसे हम प्रेस करते हैं तो वो जितना चीज़ें हमने लिखा था फिर से वो आ जाएगा। देखिए ऑटोमेटिकली आपने जितना भी हर एक चीज़ उसको सजाया वगैरह था, जिस तरीके से भी किया हुआ था, यहाँ पे आ गया। और जैसे रैंड का मतलब क्या होता है, रैंड का मतलब होता है ये रैंडम एक 2 पैराग्राफ जनरेट करके हमें देगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ जनरेट करके देती है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, अपने मैक्रोज का यूज़ कर सकते हैं, और ये मैक्रोज काफ़ी हेल्प करता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये रहा मैक्रोज आप लोगों का। इसमें हम बनाएंगे, अगर कोई नेम है
और नेम में हम चाहते हैं कि ब्रैकेट्स लगाना, ठीक है। नेम में हम चाहते हैं ब्रैकेट्स लगाना, जैसे हम मान लीजिए मोहन हो गया, सोहन हो गया, मानू हो गया, कुछ भी अगर हम नेम लिख रहे हैं और हमें चाहते हैं कि इस नेम में ब्रैकेट्स लगे, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट, ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगे, तो हम क्या करें कि इसमें ब्रैकेट्स लग जाए, और कैसे परफॉर्मर रेडी करें और कैसे मैक्रोज को रिकॉर्डिंग करें, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं मैक्रोज में, व्यू, एंड व्यू में जाने के बाद से आप मैक्रोज पे क्लिक कीजिएगा और सेम वही प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे। क्या मैक्रो में यहाँ पे आने के बाद से मैक्रोज का नेम दीजिएगा, क्या लगाना है और किस तरीके का मैक्रोज करना है, तो ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट्स किए, यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक किए और यहाँ पे फिर से हमें कोई एक शॉर्टकट कीज असाइन करना है, ऐसा की जो कहीं कभी भी असाइन नहीं हो। कहने का मतलब है कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा क्या है, शॉर्टकट की है। तो अगर हम मान लीजिए कंट्रोल और ए और सी करते हैं तो देखिए ऑलरेडी बोलेगा क्या है, करेंटली असाइन टू कॉपीराइट, यानी हम इसको असाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अल्ट कंट्रोल जी ऐसा करेंगे कि जो असाइन नहीं है, तो ये क्या है, अनअसाइन है, लिख दिया। अब इसको असाइन कर देंगे, अल्ट कंट्रोल जी दबाते ही ये देखिए अल्ट कंट्रोल और जी, अब असाइन कर देंगे हम इसको, ये असाइन, यानी अल्ट कंट्रोल जी दबाते ही हमारा वो सारे ब्रैकेट्स जितने भी लगने चाहिए वो आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने देखिए मैक्रोज हमारा रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। अब हम ब्रैकेट्स लगाएं और इंड दबाएंगे, ठीक है, इंड दबाएंगे तो ये हमारा कहाँ पे चला गया, इंड पे आ गया, और फिर हमने ब्रैकेट्स इंड किया। ये डाउन हम आएंगे, डाउन एरो एंड होम पे आ गए हम। अब क्या करना है, अपने मैक्रोज को स्टॉप करना है, तो मैक्रोज में जाएंगे एंड देन स्टॉप, ठीक है, स्टॉप मैक्रोज कर दिए। अब हमें इन सब में लगाने हैं, तो क्या करेंगे, अल्ट कंट्रोल जी, देख रहे हैं आ गया। अब अल्ट कंट्रोल जी दबाइए, कितना अच्छा है, मतलब क्या करता है ये, आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है और देन उसको आप फिर से चाहें तो ला करके रन कर सकते हैं। आप जैसे असाइन कर रहे हैं अपने शॉर्टकट की के थ्रू और इसको लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं कैसे, अगर चाहें तो यहाँ पे व्यू मैक्रोज है और यहाँ पे ब्रैकेट्स जो हमने लगाए हुए हैं और इसको करके अगर रन करते हैं तभी भी वर्क करेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई नाम यहाँ पे लिखना है, हम इसको कैंसिल करते हैं, अगर कोई यहाँ पे एक नेम लिख दिए, नेम लिखने के बाद से हमारा जो कर्सर है वो फर्स्ट में है, कर्सर जो है हमारा फर्स्ट में है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैक्रोज लाएं और व्यू मैक्रो में लाने के बाद से ब्रैकेट्स पे क्लिक किए और देन रन कर देते हैं। रन करने के बाद से ये देखिए काम कर दिए। तो अगर हम शॉर्टकट की असाइन किए हुए हैं तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, अदरवाइज जा करके तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, जिसके चलते हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं हम लोग शॉर्टकट की एंड देन उससे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर देते हैं, मैक्रोज को अपना रिकॉर्ड करके तुरंत प्ले कर लेते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं हमारे मैक्रोज की, ठीक है, समझ में आया।